नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड, गाउट और हाई प्रोटीन डाइट के बारे में। अगर आपने मुझे सुना होगा तो मैं कई बार कहता रहता हूं, दुनिया कहती रहती है, बॉडी बिल्डर कहते रहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट करिए। और कई यंगस्टर्स, कई बुजुर्ग, कई लोग जो है अपने यूरिक एसिड लेवल को लेके घबराते रहते हैं, कहीं मुझे गाउट ना हो जाए, कहीं मुझे जॉइंट में पेन ना हो जाए, कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो गाउट का पहला और सबसे बड़ा लक्षण और सिम्टम, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ गाउट, आज ये भी समझेंगे और बैकग्राउंड में जाके समझेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या ये सबको होगा, क्या ये आपको होगा बिकॉज आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, और क्या इसमें आपको अपने प्रोटीन इंटेक को बंद करना पड़ेगा। वेरी सिंपल सिंपल सवाल, वेरी सिंपल सिंपल जवाब। सबसे पहले तो हर उस इंसान को जिसको आपके जॉइंट्स में गर्माहट होने लग जाए, आपके जॉइंट्स गरम गरम महसूस होने लग जाए, और वो गरम ऐसे कि हाथ लगाने में दर्द हो, टेंडर टेंडर, और यहाँ पर इंटेंस पेन होता है गाउट में। सो इंटेंस जॉइंट पेन, इसको गाउट बोलते हैं। हाई यूरिक एसिड इज नॉट गाउट। सिर्फ यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाना गाउट नहीं होता है। यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो जाने की वजह से कुछ लोगों में यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है उनके जॉइंट्स में, उनके छोटे बड़े जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट्स, घुटने, ऐसे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो सकता है। और ये डिपॉजिट हो जाने के वजह से वहाँ जॉइंट्स में क्रिस्टल्स होते हैं, यूरेट के, यूरिक एसिड के यूरेट क्रिस्टल्स जमा होते हैं और इन्फ्लेमेशन करते हैं, गाउट अटैक करते हैं। इस गाउट अटैक को गाउट फ्लेयर भी कहते हैं। और ये भैया ऐसा दर्द होता है कि भैया नानी याद दिला देता है। तो गाउट अटैक आना मतलब यूरिक एसिड बढ़ना, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ना यानी गाउट अटैक आना कंपलसरी नहीं है। ये कुछ लोगों को यूरिक एसिड हाई इतना हो जाता है, कुछ लोगों की गाउट की टेंडेंसी होती है, नॉट एवरीबॉडी। सो फर्स्ट सिंपल पॉइंट की व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ गाउट, इट इज जॉइंट टेंडरनेस, नॉट जस्ट गरम, टेंडरनेस। दबाने से, हाथ लगाने से इतना दर्द, हाथ लगाया तो भी दर्द, सो हाथ लगाया तो भी दर्द हो रहा है जॉइंट में, देन दैट इज एक्चुअली, दैट कैन बी गाउट, दैट इज अ जॉइंट इन्फ्लामेशन। ठीक है। सो या इन्फ्लामेशन वाला रेडनेस हो सकती है, मोशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि भाई मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, उंगलियां, पैर के अंगूठे की उंगली मेनली ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, देखा गया है ऐसा, और डिस्कम्फर्ट होता है, लंबे समय थोड़ा मोटा रह सकता है। तो दोज आर द थिंग्स which are the signs for gout, meaning जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है। नाउ ऑब्वियसली यू विल गो एंड चेक कि क्या हुआ, जॉइंट एक्सरे, यूरिक एसिड लेवल, अपना आर्थराइटिस प्रोफाइल, CBC, ESR, HS, CRP, कुछ भी सब करा के देख लिया आपने कि भाई हाँ कहाँ कहाँ बीमारी है, डॉक्टर ने समझा दिया ये तो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप ऐसा करो प्रोटीन बंद कर दो, दाल मत खाओ, ये भी मत खाओ, चिकन भी मत खाओ। तो वो लॉजिक थोड़ा सा रॉन्ग है। वाई? इट इज प्रूवन कि दीज थिंग्स डू नॉट कॉज गाउट। ओके, नंबर वन, पहले कुछ चीजें क्लियर करूंगा। हाई प्रोटीन डाइट डज नॉट कॉज गाउट, वरना हर बॉडी बिल्डर गाउट गाउट करते फिरता, राइट? वेरी सिंपल। सो गाउट इज नॉट इक्विवेलेंट टू हाई प्रोटीन डाइट। तो देर आर सम अदर ट्रिगर्स, प्रीडिस्पोजिशन, जो आपको गाउट कराएगा, इवन इफ अगर आपका यूरिक एसिड यानी प्रोटीन इंटेक नॉमिनल है तो भी। सो गाउट is the reason behind gout is not just high protein diet, मगर किंतु परंतु अगर आपके अंदर वो इश्यूज हैं, समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ क्या इश्यूज हैं, कौन से इश्यूज हैं आपकी। अगर आपका दारू पीते हैं, द नंबर वन कॉज इज योर ड्रिंकिंग, यस, अल्कोहल, अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्पेशली बियर, राइट, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड दीज, बिकॉज उसमें क्या होता है, देयर इज उसमें फ्रुक्टोस और फ्रुक्टोज बेस्ड शुगर बहुत ज़्यादा होती है, उसके फ्रूट बेस्ड शुगर होती है, उनमें प्यूरिन रिच फूड होता है। प्यूरिन्स आर नॉट रिच इन ऑल प्रोटीन सोर्सेज, प्यूरिन इज रिच इन फिशेस। अगर फिश ज़्यादा खा रहे हैं आप, टूना, ट्राउट, मसल, सार्डीन्स, एनकोव्स, ऐसी चीज़ों, सी फूड से, सी फूड में बहुत होता है, लिवर ऑर्गन मीट में होता है, रेड मीट में होता है। तो रेड मीट खाने वाले लोग के लिए इट्स नॉट सो गुड। सो अगर आपको ये सब ज़्यादा खाते हैं तो कह सकते हैं कि प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड हो रहा है सिस्टम, और उसके वजह से अ लॉट ऑफ रेड मीट इज can lead to gout, and plus alcohol यानी beer will increase the risk of gout. So ये main reasons हैं।
प्लस इफ यू आर ओवरवेट तो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी और ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकती है एंड आपकी किडनी जो है उसको निकालने में असमर्थ हो सकती है। प्लस अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, किडनी की बीमारी है, भारी नहीं निकल पाएगा, और उसके वजह से एनी काइंड ऑफ दीज स्ट्रेसेस विल मल्टीप्लाई। कई सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कुछ बीटा ब्लॉकर्स, एटीएस इनहिबिटर, बीपी की मेडिकेशन कैन ऑल्सो इंक्रीज योर यूरिक एसिड लेवल, सो दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। फैमिली हिस्ट्री है गाउट की, वो भी एक फैक्टर है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, सेक्स है आपका कि जिसमें देखा गया है कि मेन में ये ज़्यादा कॉमन है, और अगर ऐसे सिम्टम्स को देखे जाएं तो ये प्राइमरी रीज़न है। मतलब अगर कोई दारू पीता है और हाई प्रोटीन डाइट लेता है तो उसको क्या रोकना है? दाल खानी रोकनी है कि दारू पीना रोकना है, राइट? अगर कोई हाई प्रोटीन डाइट लेता है और वो मीट खाता है, फिश खाता है, सी फूड खाता है, उसको क्या रोकना है? उसको मीट, फिश, सी फूड रोकना है, उसको अंडे, चिकन खा सकता है, सो देर आर, या फिर दालें खा सकता है, सो देर आर थिंग्स विच यू कैन स्टॉप, देर आर थिंग्स विच यू कैन ईट, देर आर थिंग्स विच यू कैन डू, राइट? बट एक इंसान जिसकी गाउट की टेंडेंसी है, बार बार जॉइंट पेन होता है, उसको बेयरली मिनिमम प्रोटीन चाहिए। उसको भी तो अपनी मसल मेंटेन करनी है। 0.6 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट से उनको प्रोटीन खानी चाहिए। तो और प्रोटीन सोर्सेज ऐसे लेने जिसमें प्यूरिन्स कम हो, प्यूरिन्स, राइट? प्यूरिन वाले प्रोटीन्स कम हो। सो दिस इज अबाउट गाउट एंड उसके सिम्टम्स। आई होप आपको समझ आई है लॉजिकल फैलेसीज। और गाउट में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप वेट लॉस करिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, प्रोटीन सोर्सेज जो हैं, लीन मीट रखिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ लीन मीट खाओ, लीन मीट खाओ, लीन मीट खाओ। भाई लीन मीट खा लो यार, लीन मीट का अलग से वीडियो भी बना रखा है हमने। पोल्ट्री खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, अंडे में कोई दिक्कत नहीं, अंडे में कोई दिक्कत नहीं, गाउट ना होता। लो फैट डेयरी खा सकते हैं, लेंटिल्स खा सकते हैं, लेंटिल्स खा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज दाल नहीं रोकना है, दाल नहीं रोकना है, ठीक है? जाके पढ़ लो अगर चाहिए तो। कहाँ पढ़ोगे आप? मेडलाइन प्लस में पढ़ लो, पबमेड में कर लो, mayoclinic.org में पढ़ लो, अच्छी वेबसाइट पे पढ़ो, एवी भलती वेबसाइट पे नहीं पढ़ो, समझ रहे हो? उसके बाद क्या नहीं खाना है? ऑर्गन मीट नहीं, रेड मीट नहीं खाना, सी फूड नहीं खाना, हाई प्यूरिन चीज़ें नहीं खाना। कुछ सब्जियां भी हाई प्यूरिन है, जैसे स्पिनिच, साग नहीं खाना, साग नहीं खाना, पर नहीं खाना, ठीक है? और एस्पैरागस नहीं खाना है, उसके वजह से आपका साग, एस्पैरागस, इसमें दिक्कत हो सकती है। और दारू नहीं पीना है भैया, बहुत ज़्यादा, बहुत शुगरी चीज़ें, शक्कर वाली चीज़ें नहीं खानी है। और विटामिन सी खाना है, विटामिन सी हेल्प करेगा, कॉफ़ी हेल्प करेगी, कॉफ़ी इज ऑल्सो रिड्यूस करता है रिस्क। कॉफ़ी पियो, विटामिन सी की गोली खाओ, और चेरीज खाइए, चेरी, ये चेरी, वो चेरी, दिस इज द थिंग विच यू डू। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट गाउट इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, इफ यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर, इफ यू आर अ हाई प्रोटीन डाइट इनटेकर, ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, व्हाटएवर, ठीक है? सो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, चिंता ना करिए, राइट? चिंता नको करा, तुम्ही मस्त रहा, ओके? सो डाउट के लिए अच्छे डाइट खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के होल ग्रेन सीरियल खा सकते हैं, लो फैट मिल्क के साथ कॉफ़ी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सुबह उठ के फ्रूट्स खा सकते हैं, लंच में चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं, या दाल खा सकते हैं, या फिर आप उसमें भी लो फैट मिल्क वाली चीज़ें, दही खा सकते हैं। और रात में आप चाहो तो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि खा ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत सालमन वालमन भी, फिश भी खा सकते हो, पर रोज़ नहीं खाना, हफ्ते में एक बार 250 ग्राम। भाई लिमिट काहे बना रखी है? इसलिए बना रखी है, राइट? लो फैट योगर्ट ले सकते हैं आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। बढ़िया दाल खाओ, होल ग्रेन पास्ता, होल ग्रेन चीज़ें खाओ, लेमन पेपर लो, ऑलिव ऑयल लो, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। और वेरी वेरी गुड थिंग्स। सो हमने बहुत सारे बैलेंस डाइट बना के रखे हैं, आप प्लीज़ जाके देखिएगा बैलेंस डाइट, और हमारे डाइट और गाउट और यूरिक एसिड को समझिए। डोंट वरी अबाउट योर टेस्ट रिजल्ट्स, अ लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। ड्रिंक इनफ वाटर, पानी ज़्यादा पियो, मे बी दैट माइट इरेडिकेट योर प्रॉब्लम्स, ओके? दैट इज ऑल अबाउट इट। प्लीज टेक केयर. Please share this video, everybody.